नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। आइए 5 बजे की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सुपर 5 में फटाफट दिखाते हैं 5 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया का जो समय है उसको अब 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी जो दावे और आपत्तियों का समय 1 महीने पहले समाप्त हो रहा था, उसकी समय सीमा अब 1 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिणवा ने आज साफ तौर पर इस बात को स्पष्ट किया है कि इसमें कोई भी अपना जो नाम है वो अभी भी जुड़वा सकता है, उसके पास उसके लिए पर्याप्त समय है। लगातार लोग इस बात से चिंतित हो रहे थे। कुछ लोग लखनऊ से बाहर रहते हैं, कुछ लोग इंडिया से बाहर रहते हैं, तो उनकी मांग थी कि समय सीमा को एक बार बढ़ाया जाना चाहिए। उसी के साथ साथ नवदीप रिणवा ने यह भी कहा कि जिनको नोटिस भेजा गया था, जिसकी तिथि आज समाप्त हो रही थी, उसको भी 1 महीने के लिए बढ़ाया गया है। नवदीप रिणवा का साफ तौर पर यह कहना है कि जो राजनीतिक दल लगातार इस तरीके का विरोध जता रहे हैं, इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि फॉर्म 7 को गलत तरीके से भरा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। फॉर्म 7 में दोनों लोगों से पूछताछ होती है, जिसका नाम काटा जा रहा है और जो वो फॉर्म भर रहा है, यानी इसमें किसी भी तरीके की धांधलेबाजी नहीं हो सकती है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। ब्राह्मण संगठनों में लेकर इसको बहुत ज्यादा गुस्सा है और ब्राह्मण संगठनों का साफ तौर पर कहना यह है कि अगर इस फिल्म का नाम नहीं बदला गया और इस फिल्म को बैन नहीं किया गया तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, और अगर इसको सिनेमा घरों में रिलीज किया जाता है तो हम सिनेमा घरों में भी तोड़फोड़ करने का काम करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर हजरतगंज कोतवाली में एक मुकदमा भी दर्ज कराया गया है, और मुकदमा जो दर्ज कराया गया है वो फिल्म डायरेक्टर के खिलाफ और उसी के साथ साथ लेखक के खिलाफ और उनकी टीम के खिलाफ। इन सभी को नोटिस भेजा गया है और नोटिस में इनको कोतवाली बुलवाया जाएगा, जहां पर इनका पक्ष जानने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है कि एक पक्ष को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर ब्राह्मणों के अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है कि क्यों इस तरीके का नाम रखा गया है, जबकि फिल्म बनाने वाले जो लोग हैं वो खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं। क्या सस्ती टीआरपी को बटोरने के लिए ये किसी तरीके का एक पीआर स्टंट है, या वाकई में ये लोग ब्राह्मणों को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर के खिलाफ, लेखक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और ये आने वाला समय बताएगा इनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई होगी। इस फिल्म का नाम बदला जाएगा, इस फिल्म को बैन किया जाएगा। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ में 4 बाग इलाके से तस्करों के बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है। इनमें 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें प्रभजीत सिंह, यश श्रीवास्तव, इसके अलावा राजकुमार चीका, राजकुमार और एक अन्य आरोपी शामिल है। इनके पास से कोकीन, चरस, अफीम की बड़ी खेप भी बरामद की गई है। पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि ये जो पूरा सिंडिकेट है ये दिल्ली से लेकर लखनऊ तक फैला था। राजकुमार चीका और राजकुमार बड़ी मात्रा में जो पदार्थ है उसको ले करके, यानी रेलवे के जरिए जो है, ट्रेन के जरिए लखनऊ पहुंचते थे, और यहाँ पर जो प्रभजीत सिंह है, इसके अलावा यश श्रीवास्तव और इस पूरे गिरोह से जुड़े जो बाकी लोग हैं उन तक ये पहुंचाई जाती थी। यहाँ पर प्रभजीत सिंह, यश श्रीवास्तव तमाम लखनऊ के वो कॉन्वेंट स्कूल जहां पर बच्चों को टारगेट किया जाता था, और बाकायदा इनको 8 से 10 हजार रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से ये जो कोकीन, गांजा, अफीम है वो बेची जाती थी। इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि बच्चे बीमार ना हो, लिहाजा इनको कम मात्रा में सप्लाई, ये नशे का जो पूरा काम है ये किया जाता था। इसके अलावा ये भी बड़ा खुलासा हुआ है कि लखनऊ के तमाम नाइट क्लब, पब, बार, इसके अलावा समिट बिल्डिंग और डीएलएफ माई पैड, यहाँ पर भी सप्लाई जो है अवैध नशीले पदार्थ की जाती थी। और इनमें जो तमाम बाउंसर तैनात किए जाते हैं, जो वेटर रहते थे और जो कर्मचारी, उनके जरिए ये जो है पूरा सामान जो है वो अंदर क्लबों में पहुंचाया जाता था, क्योंकि स्टाफ होने के चलते ये पकड़े नहीं जाते थे। इसके अलावा जो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं जिनको नशे में ढकेला जा रहा था, उनको टारगेट इसलिए किया जाता था क्योंकि वो बच्चे थे, लिहाजा उनको डराया भी जाता था कि यदि किसी से इसका वो राज फाश करेंगे तो उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि पूरे उत्तर प्रदेश सहित राजधानी लखनऊ में ये जो नशे का जो खेल है
वो लगातार फैला था, जिसका यूपी एसटीएफ ने आज खुलासा किया है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो तस्कर है ये चिन्हित इलाकों में मिलते थे और आपस में इनका ड्रेस कोड भी होता था, और जिसको माल चाहिए होता था उसके लिए बाकायदा व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजा जाता था कि कितना माल किस तक पहुंचाना है, उसके बाद माल की डिलीवरी दी जाती थी। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में गहरे गड्ढे में गिरकर एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। ये सड़क पर ही एक गहरा गड्ढा था जिसमें एक बाइक सवार युवक गिर गया और उसके मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन परिजन रात भर परेशान रहे। पिछले कुछ दिनों को नजर डाले तो लगातार दिल्ली एनसीआर में ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, और अब जो दिल्ली से घटना सामने आई है, जनकपुरी इलाके में सड़क पर ही गड्ढा बना हुआ था, उसमें कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई थी, उसे घेरा नहीं गया था और लोगों को ये जानकारी नहीं दी गई थी कि यहाँ पर गड्ढा है। यही वजह है कि उस युवक को वो गड्ढा नजर नहीं आया और उसमें युवक के गिरने से मौत हो गई। परिजन को इसकी जानकारी नहीं थी। जब युवक घर नहीं पहुंचा, देर रात अलग अलग थानों में परिजन घूमते रहे, परेशान रहे, पुलिस से जानकारी लेते रहे कि उनका बेटा कहां पर है, लेकिन कोई जानकारी पुलिस की ओर से नहीं दी गई। सुबह पुलिस की ओर से जब जानकारी परिजनों को दी गई और कहा गया कि शव बरामद किया गया है, और रात भर वो शव गड्ढे में ही रहा, और ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उस जगह पर, जिस जगह पर घटना घटी है, वहां पर जल बोट का काम किया जा रहा था और कोई सूचना लोगों को नहीं दी गई थी कि यहाँ पर गड्ढा है, और ये गड्ढा मेन सड़क पर था। यही वजह है कि कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो नोएडा से खबर सामने आई थी वो अपने आप में हैरान करने वाली थी, और लगातार जिस तरह से एनसीआर से गड्ढे को लेकर जिस तरह से खबरें सामने आ रही है, जो घटनाएं सामने आ रही है, वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। बाराबंकी के देवा स्थित हाजी वारिस अली शाह की दरगाह जो है वो कौमी एकता की एक मिसाल है, लेकिन कल जो एक घटना हुई उसने कौमी एकता की और गंगा जमनी तहजीब को शर्मसार करके रख दिया। बाराबंकी का एक युवक एक पड़ोस की मुस्लिम महिला के साथ वहां पर ज़ियारत करने गया था, चादर चढ़ाने गया था, लेकिन उसके बाद जो उसके साथ हुआ, वहां पर कुछ युवकों ने उसको घेर लिया और उसके बाद उन्हीं में से एक युवक ने उसको ज़बरदस्ती उसको रोक लिया, उसको अभद्रता उसके साथ की, मारपीट की गई। और बताया जा रहा है, युवक की अपने आप बीती है कि वो उस युवक उसको ले गया और उसके बाद पानी डालकर उसके का जो माथे का टीका था, उसके माथे का टीका पोंछ दिया गया। साथ ही उससे ये भी कहा गया, ओए पंडित रुक। इस तरह की जो भाषा है, इस तरह की जो शैली है वहाँ के लोग, जो युवक ने अपनाई, वो अपने आप में शर्मसार कर देने वाली है और ये घृणित कृत्य है। इस कृत्य की सभी जगह निंदा भी हो रही है और लगातार जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो भी इसकी निंदा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की कौमी एकता की मिसाल जिस जगह को कहा जाता है, गंगा जमनी तहजीब की मिसाल कहा जाता है, उसमें एक युवक ने अपनी इस शर्मनाक हरकत से उसको शर्मसार कर दिया है। इस घटना के बाद वो युवक थाने पहुंचता है और उसके साथ वो महिला भी होती है, और साथ ही इस युवक ने पुलिस से बीती बताई। उसके पहले सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जो आरोपी युवक है उसको गिरफ्तार किया गया और उसको हिरासत में ले जाकर थाने लाया गया। लेकिन उसी जगह जो हरीश शर्मा है युवक है, उसकी तहरीर ली गई और उसकी तहरीर के आधार पर देवा कोतवाली पुलिस ने देर शाम इस आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन ये जो हरकत है ये अपने आप में वाकई शर्मसार करने वाली है और ऐसी उन लोगों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, और ये जो इस तरह का कृत्य करते हैं कि आने वाली जो भी लोग हैं वो इससे सबक ले सकें। आप देख रहे हैं